दिल्ली के जंतर मंतर पे हम इस वक्त मौजूद हैं और देर रात का समय हो चुका है। पहलवानों के समर्थन में यहाँ पे आम आदमी पार्टी से अश्वनी देशवाल हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। अश्वनी जी, देखिए पूरे देश के सामने पहलवान हैं, वो जो इस सत्ता की करतूतें हैं ना, वो खोल के रख रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण, ये देखिए जिन पर जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप हैं, जो चैंपियन से सीधा सीधा लगा रहे हैं। अश्वनी देशवाल कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? भाई साहब, ये जो मामला हुआ है ना, ये अब विनेश फोगाट का और जहाँ ये पहलवान बैठे यहाँ पे इनका नहीं रहा है अभी। ये जो मुद्दा है, ये पूरे देश की जो लाखों लड़कियाँ हैं जो अपनी मतलब कोशिश करती हैं कि भाई वो कहीं ना कहीं आगे आए और देश के लिए मान सम्मान हासिल करें, देश को मान सम्मान दिला पाए, ताकि लेकिन आज इस सरकार का जो ये कुठाराघात जो सिस्टम जो इस तरीके से, क्योंकि जो ये ब्रजभूषण जैसे लोग सीधे सीधे ये है कि भाई ये मतलब वो लोग हैं जिनको आप बिल्कुल वो चुट भैया जो गुंडे होते हैं ना, वो हैं ये। अभी आपको महसूस हुआ कानून का जो साइलेंसर यहाँ बज रहा था, शायद इन लोगों के खिलाफ बज जाए तो ठीक हो? भाई साहब, ये जो साइलेंस जो भी बज रहा है ना, ये इन लोगों को आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका जो बेनकाब चेहरा हो चुका है, जो गुंडई जो चेहरा वो इनका बेनकाब हो चुका है। और कहीं ना कहीं आज ये मुद्दा मतलब जो लड़कियाँ और तैयारी कर रही हैं उनके परिवार वालों को और उन लड़कियों को कहीं ना कहीं डेमोरलाइज करेगा, उनको नीचे गिराने का काम करेगा। क्योंकि उनके अंदर ये विश्वास कैसे आए कि जहाँ नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटियों के बारे में, अगर भाई ऐसे ऐसे वो होगा, इनको मान सम्मान मिलेगा, ये होगा, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये मुद्दा दब जाए। लेकिन एक बारी पीछे आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में एक किसान रोया था और आज एक बेटी रोई है, तो उस रोने में कितनी सच्चाई है। अगर ये झूठ बोल रहे थे इनको जेल में डालो, अगर सच्चाई है तो सामने आनी चाहिए और उसको तुरंत प्रभाव से हटाए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भी बेटियों को सम्मान मिले तो उसको तुरंत प्रभाव से हटाए और उसके खिलाफ सीबीआई की जांच बैठाए। क्यों पीछे हट रही है पार्टियाँ? अश्वनी जी, देखिए मैं ना पूरे देश को आज एक चीज़ मैं ये दिखा रहा हूँ, देखिए कभी ना कभी आपके मन में भी ये आया होगा, मेरे में तो ज़रूर आया था कि चाइना इतने मेडल्स लेके आता है, अमेरिका लेके आता है, यूरोपियन कंट्री लेके आती है, छोटी छोटी कंट्रियाँ ज़्यादा मेडल ले जाती हैं, जो कैरेबियन देश हैं, जमैका हुआ, ऐसे देश हैं, तो शायद उसका जवाब यहाँ पे मिल गया ना, क्योंकि भारत अपने खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करता। देखिए प्रवीण भाई, ये जो है ना हमारे देश में जो बंदर बाट है, जब तक ये बंद नहीं होगी ना, जब तक देश में ऐसे ही होता रहेगा। और कहीं ना कहीं जो चुट भैया जो गुंडे लोग हैं उनको छोटे मोटे पद दे जाते हैं, जैसे इस पार्टी ने दे रखे हैं, पैसे में पद दे दिया, गुंडे लोगों को पद दे दिया, और वो फिर आकर के उसका दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करके पूरे देश की छवि खराब होती है इससे। और देश की छवि नहीं, आज कहीं ना कहीं ये मनसा है कि भाई इन लोगों को आगे भाई कहीं ना कहीं इस तरीके से तो देश में एक छत्र जो राज है उस टाइप का, जो गुंडे वाला राज है, जो तानाशाही वाला राज है, वो करने के फिराक में तो बीजेपी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो चोरी की करतूत हैं वो भी देश को सतर्क रहना पड़ेगा। ये क्या करते हैं कि कोई जब आंदोलन छिड़ता है तो उसके नीचे नीचे कहीं ना कहीं फिर देश को और ऐसा बड़ा नुकसान कर देते हैं ये कि लोग यहाँ उलझे रहेंगे और नीचे नीचे बांध दो कोई काम का। बात करेंगे, हाँ ठीक है। देखिए बेहद दाद देते हैं हम ऐसे नेताओं की जो रात को भी खड़े हैं न्याय के लिए। और आज मैं एक बात ये देख पा रहा हूँ कि वो पार्टियाँ या इस चीज़ की राजनीति नहीं कर रहे हैं तमाम लोग इस मुद्दे पर। हम अश्वनी जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा आपसे रह गया। देखिए आपकी तो सरकार भी यहाँ पे है, यहाँ से राजपथ कितनी दूर है अश्वनी दुलेड़ा भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानते होंगे। यहाँ से लोकसभा जहाँ बैठती है, राज्यसभा जहाँ बैठती है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए, क्या आपको ये डर नहीं सता रहा है कि इस देश के एक आम आदमी को ये डर सता रहा है, और आप तो आम आदमी की राजनीति करते हैं, कि जब इतने बड़े बड़े जो चैंपियंस हैं उनकी आवाज़ है वो संसद तक नहीं पहुँच पा रही है, एक आम आदमी का क्या होगा? देखिए भाई साहब, आज देखिए दिल्ली के अंदर भी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, मुख्यमंत्री को पैदल मार्च करना पड़ता है एलजी के घर तक। तो ये जो लोग बैठे हैं सत्ता में, जो केंद्र की सरकार को चला रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि आज किस तरीके से बहका माहौल एक आम आदमी में भी है और एक राजनीतिक जो पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां जो विपक्ष के मुद्दे उठाते हैं
उनके अंदर भी ये भय का माहौल है। तो ये मतलब किस तरह की राजनीति देश में चल रही है, किस तरह के लोग देश के ऊपर राज कर रहे हैं, ये हरियाणा के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग देख रहे हैं। और आज जिस तरीके से मतलब जो पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, वो जो सर्कल चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है। और आने वाले समय में ये तो लोगों को देखना है, अब आने वाले समय में भाई इसी तरह की राजनीति को पसंद करेंगे। क्या आप सोचते नहीं, फ़ोन आते होंगे अश्विनी जी, खाद नहीं मिल रहा, फ़ोन आते होंगे कि एक स्टैम्प पेपर पर साइन करवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। अब ये देखिए मंडियों में जाते हैं तो भाव के लिए तरसना पड़ रहा है, स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जो ओलंपिक चैंपियंस हैं वो सड़कों पर बैठे हैं। महिला कोच ने हरियाणा में आरोप लगा रखा है। मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ पे आखिर अब क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन देखो भाई साहब, इवन बीजेपी वाले की सरकार है, बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, उनकी कोई की तो पूछ नहीं है, वे भी बस अपने उसके लिए लग रहे हैं। तो मैं तो उन लोगों को भी कहता हूँ, इन लोगों के विपक्ष में वहाँ सरकार में रहते हुए आवाज़ उठाओ, नहीं तो देश तो सबका है, देश तो बीजेपी वाले को भी है, देश कांग्रेस का भी, देश आम आदमी पार्टी वालों का भी, सबका है देश तो। और देश के हित के लिए हमें इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और देश की जो नींव है वो देश की नींव हमारे मान सम्मान से बनी हुई है, देश के मान सम्मान से बनी हुई है। और जब तक हम इस पर खड़े नहीं होंगे तब तक इन लोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। हमें खड़ा होना पड़ेगा, इनको भगाना पड़ेगा, और जब इनको भगाएंगे तभी देश सुरक्षित होगा। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये तमाम जन भावनाएं हैं जो निकल के सामने आ रही हैं, और देर रात को भी लोग मौजूद हैं और एक ही सवाल कर रहे हैं सरकार से, आखिर न्याय कब मिलेगा, न्याय में आखिरकार इतनी देरी है, वो क्यों की जा रही है। आज खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद विनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया हैं, तमाम चैंपियंस थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मुद्दे को कब तक है सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जो भारत की जो शान थे ना, कुश्ती प्लेयर जो ओलंपिक्स में मेडल लाते थे, ये एक बड़ा झटका है। ये मुद्दा है मेरा नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश का है, जिस मुद्दे को हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को। शुक्रिया।